सात संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1 पेज 48। कुछ दिन मंसूरी में रहने के बाद गुरुदेव दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली में सत्संग के अक्षेत्रीय कार्यक्रमों में जाकर आपने श्रद्धालु महापुरुषों को अपने प्रवचनों द्वारा कृतार्थ किया। कुछ समय दिल्ली रुकने के बाद आप पंजाब की प्रचार यात्रा पर चल दिए। हर शहर और गांव में सार्वजनिक स्थानों पर सत्संग के भव्य कार्यक्रम हुए। महापुरुषों का उत्साह देखते ही बनता था। दास संगतों का उत्साह और सेवा भावना देखकर हैरान हो रहा था कि इन महापुरुषों की गुरु भक्ति कमाल है। उन महापुरुषों के चेहरों पर पंजाब के तनावपूर्ण वातावरण का रति भर भी प्रभाव नहीं दिखाई देता था। उनकी गुरु भक्ति और विश्वास के सामने दास का सिर श्रद्धा से झुका जा रहा था। कार्यक्रम करते करते जब गुरुदेव जालंधर पहुँचे तो भाई साहब गोविंद सिंह जी आपके पास एक बहुत संपन्न दिखने वाले सज्जन को लेकर आए। उस सज्जन ने बहुत ही औपचारिक ढंग से आपको नमस्कार की और फिर गोविंद सिंह जी के साथ ही आपके सामने बैठ गया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उस सज्जन ने आपसे कहा, बाबा जी, हम लोग इस शहर में 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। हमारा घराना इस शहर का एक प्रतिष्ठित घराना है। प्रभु कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। आज के युग की सभी सुविधाएं हमारे पास हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। गोविंद सिंह जी हर समय मुझे कहते रहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान ले लो। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे परमात्मा की क्या ज़रूरत है। मैंने परमात्मा से क्या लेना है। गुरुदेव ने उस सज्जन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, आप ठीक कहते हैं। आपको कुछ पाने के लिए परमात्मा की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ देने के लिए इसकी ज़रूरत है। यह सुनकर वह सज्जन चौंक गया। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आपने कहा कि प्रभु कृपा से आपके पास सब कुछ है। जरा सोचें, किसी आदमी ने एक बहुत बड़ी कंपनी की एजेंसी ले रखी हो। कंपनी का माल उसकी दुकान में भरा पड़ा हो। कंपनी की ओर से उसे हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। भाव यह है कि दुकान भी कंपनी ने लेकर दी हो। शानदार फर्नीचर और एयर कंडीशनर आदि भी लगवा के दिया हो। कंपनी के माल से दुकान भरी हुई हो और आराम से लाखों का व्यापार कर रहा हो। आप ही बताएं कि अगर उसे पता चले कि उस कंपनी का मालिक उसके शहर में आया है तो क्या वह मालिक से मिलने के लिए उतावला नहीं होगा? क्या उसे कंपनी के मालिक से मिलने की ज़रूरत नहीं? क्यों नहीं? वह आदमी मालिक से ज़रूर मिलना चाहेगा और उसकी पूरी तरह आवाभगत और सेवा भी करेगा। उस सज्जन ने एकदम कहा। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव में कहने लगे, आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं वे भी तो किसी की दी हुई है। क्या आपको उनके मालिक से मिलने की ज़रूरत नहीं? उस सज्जन को चुप देखकर गुरुदेव ने आगे फरमाया, हमारे पास जो कुछ है, यह जो तन मन धन है, यह हमारा अपना नहीं, क्योंकि इस पर हमारा
कोई अधिकार नहीं। अपनी इच्छा से हम इन्हें ना प्राप्त करते हैं ना छोड़ते हैं। इन्हें देने वाला कोई और है, वही इन्हें जब चाहे ले लेता है। इससे जाहिर है कि इन पर हमारा कोई हक नहीं। ये पराई चीज़ें हैं, किसी की देन है, लेकिन लंबे समय तक प्रयोग में लाने के कारण हम इन्हें अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। हमें इनसे इतना मोह हो जाता है कि हम इन्हें छोड़ने की बात सोच ही नहीं पाते। यदि इनका मालिक कभी इन चीज़ों को हमसे वापस लेना चाहे तो इन्हें अपना समझने के कारण हम यह सहन नहीं कर पाते। हम परेशान हो उठते हैं। वास्तव में यह तन मन धन हमें अमानत के तौर पर मिला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इन्हें हमसे छीनना चाहे तो हम उसका विरोध करेंगे, जी जान से इनकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि इनका मालिक ही इन्हें लेने आए तो फिर परेशान होने का कोई कारण नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम इनके असली मालिक को जानें। इस सृष्टि का मालिक परमात्मा है। सब सुख सुविधाएं इसी की देन है। इसी ने भोगने के लिए हमें सुख दिए हैं। तन मन धन इसी की अमानत है। इन्हें पाकर हम जिस तरह खुशी का अनुभव करते हैं, इन्हें वापस करते समय भी परेशान ना हो। ये तभी हो पाएगा यदि हम इनके मालिक को जान लेंगे। किसी को इन सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की जरूरत है तो किसी को इनकी वापसी पर परेशान ना होने के लिए, सुखों को बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। गुरुदेव की व्याख्या सुनकर वह सज्जन हैरान हो गया। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, ये जो सुख सुविधाएं हैं, इनके विषय में यह बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि ये सदा हमारे पास बनी रहेंगी। लेकिन यदि यह मान भी लें कि ये जीवन भर हमारे पास रहती हैं, मालिक इन्हें वापस नहीं लेता, फिर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन हमारा यह शरीर तो अवश्य वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या होगा? सब सुखों को भोगने वाला शरीर हम खुशी से कैसे वापस दे सकेंगे? गुरुदेव के रुकते हुई वह सज्जन अधीर होकर बोला, बाबा जी, यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या ईश्वर को जानकर ये सुख स्थायी रहेंगे? क्या फिर वह इन सुख सुविधाओं को वापस नहीं लेगा? उसे निराश देखकर गुरुदेव ने उसके ध्यान को वास्तविक तथ्य की ओर मोड़ा। हो तो सब कुछ सकता है, मालिक जो चाहे कर सकता है, लेकिन यह भी समझ लें कि वास्तव में सुख है क्या। हम जिसे सुख समझ बैठे हैं, यह तो हमारी लालसाओं के सफ़र में आने वाला पड़ाव है। किसी लालसा की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख ऐसा ही होता है जैसे कि एक रात की नींद। जिस प्रकार रात की नींद के बाद सुबह फिर से काम शुरू होता है, उसी प्रकार एक लालसा की पूर्ति के बाद दूसरी लालसा का सफ़र शुरू होता है। किसी की इच्छा हुई कि मेरा मकान बन जाए, तो मकान बनने पर उसे सुख का अनुभव होगा, लेकिन वह सुख थोड़े समय में ही कोठी की कामना उत्पन्न करके स्वयं लुप्त हो जाएगा। इसे यूं समझे कि जिसे हम सुख समझते हैं, वह किसी और सुख के लिए उकसाकर स्वयं समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह परेशानी का
भी कारण बन जाता है। इसीलिए संतों ने संसार के सुखों को स्वप्न की भांति कहा है। अक्षण भर रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, आप ही सोचें कि ऐसे सुखों का क्या महत्व जो अक्षण भंगुर हों, किसी के दिए हुए हों, वापस भी लिए जा सकते हों और जो स्थायी भी ना हों। गुरुदेव के शब्दों से हर कोई अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रहा था। सतगुरुदेव ने वातावरण को सहज बनाते हुए कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि हम स्थायी सुख चाहते हैं, अगर सदैवी आनंद चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ही अडोल है, सदा रहने वाला है, सतचित आनंद है। इसे पाकर ही हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की जानकारी के बिना स्थायी तौर से सुखी होने का दावा किया ही नहीं जा सकता। आप खुद अपने आप से पूछें, अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या आपको कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती? क्या आप जीवन में उतार चढ़ाव आने पर एक रस रह पाते हैं? आप स्वीकार करेंगे कि ऐसा नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। इसका कारण साफ है, क्योंकि ये दुनियावी सुख स्थायी नहीं, सदा रहने वाले नहीं। इस सुख की अवस्था को स्थायी बनाने के लिए परमात्मा परमानंद की जानकारी जरूरी है। गुरुदेव यह कहकर चुप हो गए। उस सज्जन का सिर श्रद्धा से झुक गया। साथ संगत जी, धन निरंकार।